एक मिनट नादी भाई, एक मिनट। मैं भी मीडिया वालों की भी बना लवां, उधर पैसे लगणगे। पंजाबी ज़बान ही ऐसी है। ये मेरी पहचान है, मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी हमारी ग्लोबल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी नेटवर्क दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर काम करती हैं और बुरे वाला में एक अच्छी सेफ्टी के हवाले से। जी आप ये बताएं कि हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की क्या ज़रूरत है? हादसा से बचने के लिए जो हमें सबसे पहले इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बिल्कुल यंग जनरेशन, इन पे पाबंदी करनी चाहिए। बाइक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हेलमेट जो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा मोटो है कि हमने हेलमेट हर बंदे को मुहैया करना है, तो हेलमेट पहन के भी हम बहुत सारे हादसा से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक कवानीन हैं, जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ से टर्न लेना है नहीं लेना, उनको वहाँ से रिमूव करना चाहिए। और इसके अलावा जो स्कूल प्रोग्राम करने चाहिए, कम्युनिटी प्रोग्राम करने चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस दी जा सके। और इसी हवाले से जो आज का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन मनाया जा रहा है, हादसा से जो लोग डिसेबल हो चुके हैं उनसे हम सबक सीखें कि हमने आने वाले माशरे को, आने वाली हमने अपनी नस्ल को किस तरह महफूज करना है। ये सारी चीज़ों पर अमल करते हुए हम ना कि सिर्फ बुरे वाला को बल्कि पूरे पाकिस्तान को महफूज बना सकते हैं। और यही रेस्क्यू 1112 हमारे DG साहब का मोटो है कि हमने एक सेम माशरा बनाना है। सेम माशरा बनाने के लिए हमें इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। बहुत थैंक यू सो मच। रोड सेफ्टी के हवाले से हम लोग अखबारात में पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं कि बहुत सारे हादसा हो रहे हैं जिसमें लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं या मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। उसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरी इस्तदा होगी पेरेंट्स से। आज जो आलमी दिन मनाया जा रहा है हादसा के शिकार के हवाले से, आज जो अवाक का एहतमाम किया गया, इस हवाले से आप शहरियों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेरी शहरियों से रिक्वेस्ट यही है कि हादसात की मेन वजह यह है कि लोग बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। तो इसमें मेरी वालिदैन से अपील है कि जैसे बाकी मामलात में बच्चों की तरबियत करते हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी तरबियत करें और उन्हें ये चीज़ बताएँ कि जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेंगे आपको ना मोटरसाइकिल चलाने देंगे ना कार चलाने देंगे। और दूसरा जो इस आज के सेमिनार का, आज के वाक का मकसद था वो ये था कि स्मोक के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो स्मोक के लिए बेसिकली जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो ट्री प्लांटेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और पौधा लगाने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं इसी तरह पौधा लगाने के बाद हम बच्चों की तरह उसकी परवरिश करें ताकि वो फल फूल सके और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक हादसा के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है वो तेज़ रफ्तारी को कंट्रोल करने की है। हमारे बच्चे, हमारे जवान जो इस वक्त अपनी जवानी के ज़म में अपनी बाइक्स को, अपनी गाड़ियों को बहुत तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं जो कि हादसा का बायस बनती हैं। और उसके साथ साथ लाइसेंस का होना, ये दोनों चीज़ें हमारे माशरे में, इनको गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो कंट्रोल कर ही रही है, इसको हम
अपने लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, वालिदैन की सतह पर आगाही के तौर पर अपने बच्चों को लाइसेंस भी दिलवाएं और उनको तेज़ रफ्तारी से मना भी करें। और दूसरे स्मोक के हवाले से जो इस वक्त की ज़रूरत भी बनता जा रहा है कि पहले तो ये लोगों का खदशा था कि ये शायद धुंध है, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने ये साबित किया ये धुंध नहीं है, ये स्मोक है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। और हमें इसको कंट्रोल करने के जहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम अपने घरों में अपने बच्चों को, जो लोग मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, उनको मास्क भी लेके दें, मास्क का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द जहाँ पे कूड़ा करकट जलाता है कोई बंदा भी, ये कम्युनिटी में ये सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी की जानब या म्यूनसिपल कमेटी की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, तमाम स्टेक होल्डर की ज़िम्मेदारी है, तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है। जहाँ पर भी कोई कूड़ा करकट जलाता है तो उसको कंट्रोल किया जाए। और फसलात को जलाने के हवाले से भी हमें इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है और अपने किसान भाइयों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो धुआँ है ये फ़िज़ा में जाने की बजाय इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और हमें इसको कंट्रोल करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मैं रेस्क्यू 1122 की टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये सेमिनार मुनक्कद किया, वाक़ मुनक्कद की। और अब सबसे पहले तो मैं रेस्क्यू 11 की टीम जनाब मेहदी हसन साहब, शब्बीर साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये आज सेमिनार मुनक्कद करवाया जहाँ पे सब आ गया।